वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 और ये वर्कशीट 6th क्लास की वर्कशीट है और ये आपके सोशल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और ये वर्कशीट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 18 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। यहाँ पर आप अपना नाम और यहाँ पर क्लास टीचर का नाम फिल करेंगे। अब देखिए, इसका जो टॉपिक है वो क्या है, सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो सौर मंडल के बारे में हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में भी बच्चों हमने ग्रहों के बारे में पढ़ा था और कुछ जानकारी हमने सौर मंडल के बारे में ली थी। तो देखिए, सूर्य, 8 ग्रह, टोटल कितने ग्रह पढ़े थे हमने, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ये मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम किसका नाम देते हैं, ये पूरा जो परिवार है ये क्या कहलाता है, सौर परिवार कहलाता है, जिसमें बच्चों सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड होते हैं। अब देखिए, कोई भी परिवार हो तो उसका एक मुखिया जरूर होता है। तो यहाँ पर जो सौर परिवार है उसका मुखिया कौन है, उसका मुखिया सूर्य है। आगे देख लेते हैं, सूर्य, तो ये है दिखाया गया है बच्चों सूर्य। तो सूर्य जो है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, यह बहुत बड़ा है तथा अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। आपको पता है सूर्य बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है वो निकालता रहता है, यानी जो सूर्य है वो बहुत ही अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो जो सूर्य है बच्चों वो सौरमंडल जितना है, यानी जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी हमारा क्या है, ग्रह है, तो पृथ्वी पर भी जो प्रकाश और ऊष्मा है वो कहाँ से आती है, सूर्य जो है वो देता है। अब हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो टोटल कितने ग्रह हैं बच्चों, 8 ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, तो ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी डिस्कस किया था कि सूर्य से दूरी के अनुसार कैसे कैसे ग्रह हैं। तो देखिए, बुध जो है वो सूर्य के सबसे जो है नज़दीक है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद ये शुक्र है, उसके बाद ये पृथ्वी है जिसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं, उसके बाद मंगल जिसको हम लाल ग्रह कहते हैं, उसके बाद बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद देखिए शनि जो छल्ले वाला ग्रह है, उसके बाद कौन सा है, यूरेनस एंड देन नेपच्यून। तो बच्चों ये जो है 8 ग्रह हैं टोटल। अब बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है और शुक्र को पृथ्वी का क्या कहते हैं बच्चों, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह। अब जुड़वां का मतलब क्या होता है, कि जुड़वां का मतलब होता है कि एक जैसे। तो इसका मतलब क्या है कि शुक्र पृथ्वी के जो है उसी की तरह है। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति वो किसके समान है, लगभग पृथ्वी के ही समान है, जिसके कारण इसको पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो सभी बच्चे लिखेंगे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है बच्चों, बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है। तो क्या है बच्चों, सौरमंडल के लिए एकमात्र स्रोत सूर्य। ठीक है, तो एकमात्र स्रोत क्या होगा, सूर्य। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों के नाम लिखने हैं। तो बहुत आसानी से लिख सकते हो, बुध से शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है नाम लिखे गए हैं, तो आप बच्चों यहाँ से लेकर और यहाँ से ये 8 ग्रहों के नाम आप लिख देंगे। तो ये आपका ये क्वेश्चन जो है हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह क्यों माना जाता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह क्यों माना जाता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखेंगे आप, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो ये आपका आंसर 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये बच्चों आपके लिए काफ़ी इजी वर्कशीट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। और ये डायग्राम भी आप जो है इसी तरह अपनी कॉपी में बनाइए, ऐसे ही ब्लैक पेज लेकर, और उसमें आप इसी तरह से बहुत सुंदर सुंदर लाइनें लगा के, और ये पूरा जो है सौर परिवार जो ग्रह के साथ है ये आप बनाइए और जो आपकी वर्कशीट है उसको अपनी टीचर को सबमिट कीजिए।
और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।